आपका जो रिकॉर्ड है आपने तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 50 घंटे मुसलसल भागे। मुश्किल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अल्लाह का बड़ा ठीक है। एहसान है। मुझे प्राउड है, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट मौजूद है। रात की रोटी इतनी सी बची हुई थी, वो मैंने शापर में बैग में लेकर गया हूँ, एक वाटर बोतल पानी। हम्म। ये ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड मौजूद है। मैं पम जमीरा में उसी पे मैंने वो 50 किलोमीटर किया। मैं क्या हुआ, हमारे लोगों ने क्या बनाया, मुझे अच्छा अस्पताल चाहिए, मुझे किसी बंदे ने बोला है कि अच्छा ग्राउंड चाहिए। आपने तुरखम अफगानिस्तान बॉर्डर से वाघा तक भी आप हाँ, भागे हुए हैं। वो भी किया इंशाल्लाह। मेरा रनिंग करने का मकसद भी है कि आई रन रनिंग फॉर वाटर, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ एवरीथिंग। वो हम्म। और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सेव वाटर। जमाल, आपने बाहर भी बहुत ज़्यादा मैराथन्स रन किए मुख्तलिफ ममालिक में। तकरीबन कितने ममालिक में आप मैराथन रन कर चुके हैं? 38 मुल्कों तक तकरीबन मेरा जो है ना, मैंने रनिंग की है। Yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। मैं हूँ राबिया अली। आज जिस शख्सियत के साथ मैं बात करने जा रही हूँ वो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा एसेट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने पाकिस्तान का नाम बहुत सारी दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में रोशन किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम उस तरह उसे नहीं जान पाए जिस तरह हमें जानना चाहिए था। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक शख्स 50 घंटे मुसलसल भागा है, लेकिन हम में से कोई उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जमाल? अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक हूँ। जमाल, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे? बिल्कुल। मेरा नाम जमाल सैद है और मैं स्वाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, करण शेर खान एरिया से मेरा ताल्लुक़ है। और बचपन से बस दौड़ रहा हूँ, बचपन से ये चीज़ मेरे में आ गई क्योंकि मेरे से अपना स्कूल दूर था। और इसी वजह से मेरा जो स्कूल में फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर था उसको ये पता चल गया कि ये अच्छा रनर है, तो बस हम्म। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया। ओके। 1991 से मैंने स्टार्ट लिया। तो अभी आप फुल टाइम रनर है? जी। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, जमाल, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी कि आपने बता दिया कि आप रनिंग में आए इस तरह क्योंकि आपका स्कूल बहुत दूर था और भाग के आपको स्कूल पहुंचना होता था, और आपके टीचर ने, किसने जी। रिकग्नाइज किया? टीचर ने हाँ। रिकग्नाइज जी। किया। ओके। क्या कितना दूर था आपका स्कूल आपके मेरा घर से? स्कूल 3 किलोमीटर तकरीबन मेरे से दूर था। हम्म। तो उसमें जो लंच ब्रेक का टाइम होता था बड़ा शार्ट होता था, वो 30 मिनट्स का होता था। तो हमने कोशिश किया कि हम जो है ना जल्दी जाके खाना भी खाएं, नमाज भी पढ़ना है, वापस आएँ। अच्छा, तो आप लंच ब्रेक में घर जाते थे? जी। ओके। और मेरे पास कोई साइकिल भी नहीं था, कोई कन्वेंस नहीं वहाँ पे, क्योंकि मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। ओके, ओके। तो इस तरह आपको कोई ये नहीं था कि आप बाय चांस रनिंग में आ गए, लेकिन ये कोई आपका पैशन या शौक नहीं था, बचपन से आप भाग रहे थे बस? बचपन से बस उस टाइम टीचर ने देखा कि अच्छा रनर है। फिर एक कंपटीशन हो रहा था 1991 में, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट का था। तो उसमें मुझे अपने टीचर ने जो है ना भेज दिया, कहते हैं कि आप अच्छे रन कर लोगे। और वहाँ मेरे पास शूज़ भी नहीं थे, मैं नंगा पाँव जो है ना वो उसमें मैंने रनिंग की और मैं विन हो गया था। वो 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने विन किया था 1991 में। ओके, राइट, 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो जी। बस वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू बस हुआ। यहाँ से फिर आर्मी ने कहा कि हमारे लिए खेलो। मैं अच्छा प्लेयर था, तो मैं वहाँ से ना फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किए। क्या प्ले करते थे आप? मैं उस टाइम ये रनिंग क्रॉस कंट्री खेलता था। जब ओके, मैंने 4.5 मील विन किया था उस टाइम, उसको क्रॉस कंट्री बोलते थे। ओके। तो उस टाइम ये गेम बहुत अच्छी थी आर्मी में, तकरीबन कोई हुँ। 2000 तक तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। तो मैंने जा कर के एफएफ सेंटर में ट्रेनिंग ली। फिर मैं जो है ना उधर पढ़ता रहा और साथ में अपनी रनिंग को भी जो है ना, क्योंकि मुझे बचपन से रनिंग का शौक था, हुँ। बाकी स्पोर्ट का भी था लेकिन रनिंग ज़्यादा, क्योंकि मैं हल्का फुल्का था और रनिंग मेरी बहुत अच्छी थी, बड़ी फास्ट रनिंग थी, मैं हुँ। स्प्रिंटर था। ओके, राइट, राइट। अच्छा, तो ये लॉन्ग रन में कैसे आए? लॉन्ग रन में 2003 के बाद मैंने कुछ फ्रैक्चर हुए हैं, उस वजह से फिर जब मैंने देखा इस दौरान तो मैं काफ़ी मैंने मैराथन की है, मैं स्प्रिंट खेलता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे जो है ना, मैं हाफ मैराथन लाहौर में 1994 में हुआ था, उसको मैंने विन भी किया था। वो एक ऐसा हुँ। इवेंट था कि अनऑफिशियल था, लेकिन ये है कि वो उसके रिकॉर्ड मौजूद है। तो वहाँ से जो है ना मुझे ये ज़्यादा शौक पैदा हो गया कि इतने बड़ी क्राउड में मैं फर्स्ट टाइम जा कर के, एक देहात का बच्चा उधर जा कर के खेल रहा है, हुँ। वो सब कुछ देखा, लाहौर भी फर्स्ट टाइम देगा। वहाँ से शौक पैदा हो गया ज़्यादा कि मैं अभी सही खेलूँ। उस वक़्त क्या एज थी आपकी? उस टाइम में तकरीबन 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 15 16 17 18 साल का था। 17-18 साल के जी। थे। तो 17-18 साल के बाद शौक किया आपने
ये बस सब फिर मैंने भागना कहा शुरू हाँ, किया? लेकिन उस लेवल का मतलब है कि पाकिस्तान में वो नहीं मिल रहा है एक देहात के बच्चे को कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई हुँ, इस तरह बस वो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये है कि मैं जहाँ भी रनिंग वाला को देखता था, मैं कहता था कि मैं उसके साथ मुकाबला करूँ और मैंने उससे जीतना है। और ठीक मैं है। करता था, मैं हुँ, चैलेंज पे खेलता था, अभी भी चैलेंज पे खेल रहा हूँ। मतलब है कि वेरी इस गुड। उम्र में आकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि उस हुँ, टाइम मैं तेज़ भागता था, अभी मैं ज़्यादा भागता हूँ। वेरी गुड। ये अच्छा मोटिव है कि पहले तेज़ और अब ज़्यादा। जी। ठीक है। अच्छा, जमाल, हम शुरू करते हैं आपके रिकॉर्ड से, जो साउथ एशियन आपके पास रिकॉर्ड है चैंपियनशिप का। बैकयॉर्ड अल्ट्रा मैराथन होता है या बैकयॉर्ड अल्ट्रा रनिंग है? बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन भी इसको बोलता है, बैकयार्ड अल्ट्रा भी इसको बोलते ओके, हैं। हाँ। ओके। इसका बताएँगे, इसमें आपने तकरीबन, आपका जो रिकॉर्ड है, आपने तकरीबन नहीं बल्कि एग्ज़ैक्टली 50 घंटे मुसलसल भागे आप। जी, 50 घंटे, जी। ओके। इसके बारे में बताएँगे ये क्या है? मैंने तो पहली दफ़ा इसका नाम सुना है, बैकयॉर्ड अल्ट्रा, और कोई 50 घंटे भी लोग भागते रहते हैं, एंड आई थिंक इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 4 दिन भागते रहे हैं। वो है अभी 108 घंटे। 108 8 घंटे, घंटे, जी। ओके, ओके, तो वो आप लगा लें कि 4 दिन समथिंग है मेरे ख़्याल में 4 दिन, 4 रातें। ओके। तो तो मुश्किल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अल्लाह का बड़ा ठीक है। एहसान है। मुझे प्राउड है, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट मौजूद है। हुँ, हुँ। मैंने अभी जो शागिर्द जो बनाए हैं, मैंने अपने स्टूडेंट बनाए हैं, उनमें मैं जो है ना हुँ, मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में वो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे और मुझे भी अगर इंशाल्लाह। मौका मिल गया, हुँ, तो तो आप भी रिकॉर्ड, इंशाल्लाह मैं उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि जब मैं 50 घंटे लगातार भाग रहा था, उस टाइम भी मेरी ये ट्रेनिंग जो थी ना, मैंने हुँ, वो 80 घंटे तक की थी। ओके, 80 घंटे तक मैंने ट्रेनिंग की। ओके। तब मैं मेरे लिए वो बिल्कुल ईज़ी था हुँ, और वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पूरी हुँ, दुनिया ने देखा है वो, मैं बहुत ईज़ी आराम से वो मैं 50 घंटे भागा हूँ। हुँ, उसमें बैकयार्ड अल्ट्रा में ये होता है कि आपके साथ जितनी भी रनर होते हैं ना, इसमें फिनिश लाइन नहीं होते हैं। वो ओके, रनर जो है ना, उनमें से आहिस्ता-आहिस्ता 6.7 किलोमीटर का एक लूप होता है। ओके। आपने उसको 1 आवर में कंप्लीट करना है। आप 5 मिनट पहले आते हैं, 10 मिनट पहले आते हैं, वही आपका टाइम है कि आप खाएँ, पिए और न्यूट्रिशन कंप्लीट करें और दोबारा फिर भागें। अच्छा, अगर आप उससे लेट हो गए या लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। अच्छा, तो मतलब उसमें उसी टाइम के अंदर इतने किलोमीटर करना है। हाँ, वो 6.7 आपने पेस कही है? 6.7 किलोमीटर ओके, आपने 1 आवर में कंप्लीट करना है। ओके, उस 1 आवर से पहले ओके। 1 सेकंड या 1 मिनट वो आपका टाइम है। और अगर अब एक भी लूप आपका खराब होता है तो आपका टाइम। एक ओह! लूप नहीं, 1 सेकंड भी आप अगर लेट हो गए, हुँ, तो आप जो है ना उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। तो फिर आपने इसके अंदर खाया-पिया कैसे? सोए वो ऐसे कैसे? होता है ना कि मैं 50 मिनट में करता था। ओके, मेरा ट्रेनिंग ये थी कि मैं 50 मिनट में इसको करता रहूँ बस। मैं 10 हुँ, मिनट लेकर आता था और 10 मिनट मैंने वॉशरूम भी अटेंड करना है, मैंने खाना भी है, मेरा सारा कुछ मैं न्यूट्रिशन हुँ, अगर आप उसकी वीडियो देखें सारी, तो मेरी जो वाइफ़ थी वो मेरे साथ जो है ना वो मेरी क्रू है। क्योंकि मैंने उसको भी ट्रेनिंग ऐसी दी थी कि मैं जब आऊँगा तो आपने मुझे ये चीज़ें देनी है, आपने मेरा ये मसाज करना है, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने मुझे ना, तो वो मेरी वाइफ़, मेरी बेटी, मेरे हुँ, बेटे सब इस काम पे लगे हुए थे वेरी कि गुड। वो इंतज़ार में होते थे कि जब भी पहुँचेगा। तो हुँ। वो जो है ना मेरी मदद करते थे और दोबारा फिर मैं रनिंग के लिए तैयार होकर और फिर चला जाता। ओके, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और ये मतलब अभी हम लोग आपस में ये बातें कर रहे थे, बाकी कोलिग्स भी, कि हाउ कम एक बंदा 50 घंटे भाग सकता है, और आप इतने मज़े से कह रहे हैं कि नहीं जी बहुत आसान है और लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे और मैं भी तोड़ लूँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी जो रनर्स हैं वो इस रिकॉर्ड को तोड़ें। क्या आपको लगता है कि क्यों आपको उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली जिस तरह की इस रिकॉर्ड के बाद मिलनी चाहिए थी? उसकी क्या रीज़न है? जबकि मेरे ख्याल से ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ स्पोर्ट में थी, आपका जैसे आप बता रहे हैं कि बेटा भी था, बेटी भी थी। जी। इट्स सो अमेजिंग। एंड्योरेंस स्पोर्ट की यही तो खूबसूरती है कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की रिकग्निशन क्यों नहीं मिली आपको? हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो ना इस तरह के कामों को बिल्कुल कोई देखता भी नहीं है और हुँ, अगर देखते भी है ना तो सब दुनिया को पता है। अभी ये भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया को पता है क्योंकि मेरा जब मैं जब इवेंट कर गया हूँ ना, मैं ऑन द स्पॉट आपको अभी सब कुछ दिखा सकता हूँ कि कितने मुल्कों ने मुझे इनविटेशन हुँ, भेजी,
किन किन लोगों ने मुझे यानी अप्रोच किया। सपोर्ट किया है, मुबारकबाद भेजा है। बाहर के लोगों ने मुझे स्पेशली, उनको भी ये पता चल गया कि ये एक अच्छा रनर है। हुँ, और रनिंग के साथ साथ मैं इस रनिंग के ज़रिए लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। इसको हुँ, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को बता रहा हूँ। वो हुँ, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है कि पहले जैसे चलो गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं थी, पता हुँ, नहीं है, बंदे हमारा मुल्क गरीब है, हुँ, हमें पता है नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे के अंदर ये चीज़ है और वो कर रहे हैं, जैसे अभी प्राइवेट क्लब बन गए, वो लोग भी यहाँ पे ना हमारे अंदर से ना ये चीज़ नहीं ख़त्म हो रही है कि हम स्पोर्ट में भी आके पॉलिटिशियन, मिसाल हुँ, के तौर पर आप कह रहे हैं नहीं ये मेरा क्लब का नहीं, ये इस क्लब का नहीं है, ये इधर क्यों खेल रहा है, ये उधर क्यों खेल रहे हैं। ये प्राइवेट क्लबों में आ गया क्योंकि वो भी अभी कमर्शियल हो गए। तो वो हुँ, अभी जो है ना ये चीज़ मतलब है किससे बंदा गिला करे। बिल्कुल ये ऐसा चीज़ ही नहीं है। होनी चाहिए थी। मेरे अगर मुझे कोई सपोर्ट करता ना, मिसाल के तौर पर इस चीज़ को उठा के हाई हुँ, लेवल पे लेके जाते हैं, मुझे कम से कम सीएम तक, नहीं हुँ, चलो प्राइम मिनिस्टर नहीं, सीएम तक लेके जाते हैं, तो उस सपोर्ट से क्या हो जाता था, 10 आवर रनर निकल आते। निकल आते थे। बच्चे देखते, मेरे अपने बच्चे कहते, बाबा अभी जो है ना, मैंने कहा ना, हमने खेलना है, हमने किसी से की तरफ नहीं देखना है, हम अपने घर से अपने साथ खुराक हुँ, लेकर आते हैं, हम उधर रात गुजारते हैं, दिन रात उधर गुजारते हैं उसी खुराक के ऊपर। हुँ, और अभी रिसेंटली मैं 50 किलोमीटर के लिए दुबई हुँ, में मैं कर रहा था, तो वो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हमारे अपनी थी कि चलो सुबह उठ के चीज़ें लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके रन करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। रात की रोटी इतनी सी बची हुई थी, वो मैंने शापर में बैग में लेकर गया हूँ और एक वाटर बोतल पानी, हुँ। ये ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड मौजूद है। मैं पम जमीरा में उसी पे मैंने वो 50 किलोमीटर किया। मैंने फिर लोगों को बताया भैया कुछ भी नहीं, कि नहीं मैं ये अगर कर सकता हूँ, मिसाल के हुँ, तौर पर मैं किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। जस्ट इस गेम को इतना हाई करें कि कम से कम इसमें मुझे मत सपोर्ट करें। चलो अगर मेरे लेकिन साथ किसी की, हुँ, मिसाल के तौर पर अगर किसी की नॉलेजबाजी है कि चलो ये जो है ना, या केपी के है हुँ, या इधर का है, हम तो वो भी नहीं मानते हैं। ना क्लब को वो कर रहा हूँ, पाकिस्तान कर रहा हूँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमें प्यार है, हम एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के टाइगर हैं। लेकिन इस चीज़ को उठाना चाहिए, उससे बच्चों में ये चीज़ आती है। अगर मेरा हौसला अफजाई ना करे, हुँ, मेरी जगह पे किसी और को ला के कर दे कि ये गेम होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल। किया किसी ने। हुँ, वहाँ से मुझे स्पॉन्सर आया, वहाँ से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहा था, मैं रह गया। तो हुँ, वहाँ अगर मैं जाता अमेरिका, और उस उन लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लगाया, मेरे नारे लगाया कि वो बंदा नहीं आया। लेकिन हुँ, यहाँ किसी ने सोचा, वो हुँ, अगर मैं जाके खेल लेता, वो मेडल इधर आता, कम से कम मैं साउथ एशिया तो ले आता ना, अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ना जीतता कम से कम। चलो मेरी बिल्कुल। जगह किसी और को भेज देता। हुँ, नहीं किया, नहीं करते, स्पोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं है इस तरह। बिल्कुल। और हमारा जिस तरह लोग कह रहे हैं कि एक स्पोर्ट की तरफ तवज्जो है, उसने सारे स्पोर्ट को बिठा दिया। और बिल्कुल अभी ऐसा ही। हम क्या करें, हम तो अपने ओन पे लगे हुए कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि मैं हर जगह पे जा कर के लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये हुँ, हेल्थ एक्टिविटी प्रमोट हो। मेरे ज़्यादा रनिंग करने का मकसद ये है कि लोग मेरा नकल करें, वो हुँ, अपने आप को 30 मिनट दे दें। अगर मैं 50 घंटे भाग सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सादा सिंपल ग़ज़ा खा रहा हूँ। मैंने आपको मिसाल भी दिया कि हुँ, 50 किलोमीटर मैंने इतनी सी रोटी पे, इतनी सी रोटी हुँ। और ये एक जो वाटर बोतल आपने पे अभी दुबई किया, में और वो 4 घंटे 38 मिनट में मैंने किया। अभी हुँ, अभी की ओके, बात है, जो 5, 6, 7, 8 दिन गुज़र गए। ओके। मुश्किल काम नहीं। तो मैं काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए कि लोगों को मतवज्जो हूँ कि इधर आएँ हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, लेकिन लोगों को इधर सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मैं नहीं, आपने देखे होंगे और भी हुँ, काफ़ी सारी दुनिया है यहाँ पे जो एथलेटिक्स में। तो वो दिल में एक दर्द सा है, तो हमने ये पाकिस्तान रोड रनर बनाया, हुँ, अपने ओन पे बना करके। कोई किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है कि इसमें अच्छे लोग आए हुँ, और इसमें ऐसे लोग आए कि मैं उनको ट्रेनिंग दे दूँ। बिल्कुल, मेरा बैकयार्ड अल्ट्रा में अच्छा रनर हूँ, तो मेरा ये रनिंग किस काम का है अगर मैं किसी बच्चे को ट्रेनिंग ना दे सकूँ, मैं किसी बिल्कुल। बच्चे को इस तरफ ना ला सकूँ। लोगों ने क्या बनाया, मुझे अच्छा अस्पताल चाहिए, हुँ, मुझे किसी बंदे ने बोला है कि अच्छा ग्राउंड चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी बंदे ने सोचा। मैं हुँ, अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िला सवाबी का बात करूँ, खुदाई कसम इतने अस्पताल बने हुए हैं, एक ग्राउंड नहीं है सही।
जहाँ मैं खेल सकूँ। जहाँ पे एक ग्राउंड था वो क्रिकेट वालों ने काबू किया, मैं वहाँ मैराथन करने के लिए गया, वो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे हालाँकि मैं मैराथन तो बाहर खेल रहा था। मैंने कहा इधर फंक्शन करना है, मैंने बच्चों को मेडल गले में डालना है पीटर, मैं अपने पैसे खर्च करता, मुझे इजाज़त ना मिली। बिल्कुल, ऐसा ही है। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा कुछ ये चीज़ें चीज़ें तो मुश्किल है, मुल्क की भी बात नहीं करें, हम लोग खुद सब के सब कम्युनिटी ऐसी हो गई हैं जी। कि कमर्शियलाइज़्ड हो गई हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करते। उसके अलावा गाना बजाना होगा, खाना-पीना होगा, फूड फेस्ट होगा, तो हम लोग भी ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने हॉस्पिटल्स पे पैसे हम लोगों ने बनाने में और कंक्रीट लगाने में और दवाइयों पे खर्च कर देते हैं, वही अगर हम थोड़ा-सा अपनी सेहत का ख़्याल वर्जिश करके और इस तरह कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएँगी। आप बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की और आप कह रहे थे कि आधी रोटी। थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी कि जब ये आप रनिंग के लिए जाते हैं, जो इवेंट अरेंज कराते हैं, क्या वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते? ये आपने पहले भी कहा कि मेरी फैमिली थी मुझे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे। ये थोड़ा-सा बताएँ वहाँ पे क्या होता है? आप खुद हर असल चीज़ आपने खुद अरेंज हाँ, करनी होती है? इसकी वजह है कि लोग जब प्रोफेशनल नहीं होंगे ना, हुँ, तो ये चीज़ें मसले पैदा होंगे, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे हर बंदा ना अपने मकसद की चीज़ें सोचते हैं। फिर उस चीज़ के अंदर के वो अगर किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया ना, तो उसको इतना सोचना चाहिए कि ये बंदा भाग रहा है कि इसको मैं पानी दे सकूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। वो फिर साइड पे हो जाता है। ओके। यहाँ तक कि मैं खेल रहा था तो मेरे खेलने से पहले उन्होंने अपना टेंशन उठाना शुरू कर दिया। अभी तक हम खेल रहे हैं, क्यों? आपका क्या टाइम ख़त्म हो गया था? टाइम तो नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन फिर क्यों? अच्छा, बेटर ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं थी, बेहतर मतलब है कि ऑर्गेनाइज़ेशन। अच्छा ऑर्गेनाइज़ नहीं है, हालाँकि पैसे दे रहा हूँ। हाँ, राइट। मैं उसका पैसे पे कर रहा हूँ कि आप मुझे जो है ना ये पैसे ले, मुझे जो है ना सिर्फ़ आप पानी दे दें। हुँ। और बहुत महँगी-महँगी फ़ीस है, एंट्री अब फ़ीस वो बहुत ज़्यादा है, एंट्री एडमिशन फ़ीस फ़ी है बहुत कोई ज़्यादा है। इट्स नॉट अगर मैं 2 दिन भागूँ तो मैं 2 दिन में कितने हज़ार का पानी पी लूँगा? एग्ज़ैक्टली अंदाज़ा करो सिर्फ़। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये है। चीज़ें ना वो चलो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल ये सिस्टम, ये निज़ाम अल्लाह करे या उन लोगों के ज़हन में आ जाए कि हमारे अंदर से ना ये चीज़ें थोड़ी-सी सीधी हो जाएँ, हुँ। कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम सबसे अच्छा इवेंट का आपका कौन-सा आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन-से इवेंट में रहा? कौन-से सबसे मुल्क में, अच्छा जो कहाँ पे? एक्सपीरियंस मेरे जितने भी इंटरनेशनल मैराथन मैंने पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल रेस मैंने पार्टिसिपेट किए, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने वहाँ यानी मैं वहाँ जब जाता हूँ ना ये सारी चीज़ें मैं नोट करके और मैं दोस्तों को भी बताता हुँ, हूँ। मैंने बाकायदा वीडियो अभी जब मैं जब लिजेश पे गया हूँ 50 किलोमीटर के लिए मुझे दुबई गया हूँ, वो एक अल्ट्रा रेस था और वो जो ऑर्गेनाइज़र था मतलब एक खातून है, उसने इतना वेल ऑर्गेनाइज़ किया कि हर 5 किलोमीटर के बाद इतना न्यूट्रिशन का सामान पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ा हुआ है। फिर उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना ज़बरदस्त था, मार्किंग इतनी ज़बरदस्त थी। अगर इस तरह के लोग दुनिया के और कंट्रीज़ की चीज़ें मैं नेट पे भी देख रहा हूँ ना, मेरे दोस्त हैं कि वहाँ पे बैकयार्ड में क्या हो रहा है, वहाँ के अल्ट्रा रनिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज़ करता है। एक छोटा-सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उसमें देखो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादा अभी इस तरफ नहीं आ रहा है। हमने वो चीज़ें ना कमर्शियल तो अपनी ठीक है पैसे कमाना है, मैं पैसे कमाऊँ, वो सारा का सारा पैसा जो है ना मैं इधर अपनी करूँ इधर पॉकेट में हाँ, रख अपने लो। पॉकेट में डालूँ, कोई चीज़ को सही मैनेज ना कर सकूँ। चलो ठीक है, पहले तो गवर्नमेंट का था ना, अभी अगर सेवल क्लब है ना तो उसको ये चाहिए बिल्कुल। कि मैं चीज़ें वेल मैनेज करूँ, हुँ। उससे ये हो जाएगा कि एक रनर को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो तब फिर बताऊँगा बाहर लोगों को वो ये चीज़ों को देखेंगी। और फिर अगर हम ये सही नहीं करेंगे तो बाहर से इंटरनेशनल लेवल के एथलीट कैसे आएंगे पाकिस्तान? अगर हमारा यही अरेंजमेंट रहा और इसी तरह की हमारी चीज़ें नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए अपने मुल्क में मज़ीद बड़ी कोई इवेंट्स अरेंज कराने का, क्योंकि आपने जब एक इवेंट को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना है या इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट है तो फिर आपको वैसे ही अरेंजमेंट्स और उसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। हम बस इधर ये ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं ना कि नेक्स्ट करेंगे। हर दफ़ा ये होता है बस कल नेक्स्ट कल करता हूँ, वो वो कल नेक्स्ट कभी नहीं फिर आता। उससे भी अगला वो हो जाता है। मैंने तो ये चीज़ यहाँ पे देखी है। हाँ। मैं जब से इंटरनेशनल मैराथन पाकिस्तान लेकर आए हैं हम, उसके लिए मैंने मेहनत तरले की है। मतलब है कि मेरे प्लेयर जो दोस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अपने पाकिस्तान आना है, तो आप कितने बंदे लेकर आओगे? अभी मुझे उससे क्या ग़रज़ है? मेरा बिल्कुल, मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बंदा पाकिस्तान आए, ये किसी बिल्कुल। होटल में रहेगा, खाएगा, पिएगा इधर और ये पाकिस्तान का इमेज दूसरे लोगों को बताएगा। हुँ, उनको मैं राज़ी करता हूँ कि भाई पाकिस्तान आएँ,
वो कहते हैं हाँ ठीक है हमने आना है। जब वो इधर आकर के कोई भी बंदा उसके लिए मैराथन ऑर्गेनाइज करता है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको फिर ये सोचना चाहिए कि मैं इसको वेल ऑर्गेनाइज करूँ। नहीं कर सकते तो मैं हम्म, वॉलंटियर हूँ ना, मैंने कह दिया, मैंने जान वक़्फ़ कर लिया इस काम के लिए कि मैं बताऊँगा, मैं आपके साथ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, हम्म। मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, मुझे ठीक है कैमरे से हटा दो, मुझे स्क्रीन के पीछे ले जाओ, मैं काम करना चाहता हूँ। बस वही लेकिन है कि हर चीज़ में वो फिर पॉलिटिक्स और भी वो जी। मतलब है कि फिर भी अगर आपको हाँ। मौका नहीं देता है और वो कहते हैं, तो मुझे ये इसकी समझ हुँ, नहीं है अभी तक कि थोड़ी ये सी क्या वजह है। मज़ीद पॉज़िटिव बातें करते हैं, हमारा दिल बहुत पहले ही दुखी हो रहा है, ये सब जान के। कुछ और आपने बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, कुछ और अचीवमेंट्स की बात करते हैं। आपने खुंजराब से दोसाई तक विंटर रन हाँ, किया। बिल्कुल ओ केपीके खुंजराब टू केपीके दासू ओके, 500 किलोमीटर था ओके, और वो खुंजराब टू केपीके दासू। दासू ओके, 500 किलोमीटर 500 था। किलोमीटर। कितने अरसे में, कितना टाइम पीरियड था और ये ये क्या इवेंट था? एक्चुअली तो इसका इंटरनेशनल जो टाइम था, इससे पहले वो 8 दिन का टाइम था कि 8 दिन में जो है ना वो लोगों ने किया था। हमने कहा कि चलो इसको हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं कि जा कर के, और ये प्लान पे था उससे पहले 2020 से लोगों ने, अभी भी ये ने किसी ने हाई एल्टीट्यूड पे नहीं किया, हमने किया कि चलो बनाते। मैं अगर किसी को कहता ना मैं 500 किलोमीटर भागा, मजाक करते हैं। आज ये क्लब जो बने हुए हैं, मतलब है ये लोग मजाक उड़ाते थे, हुँ, यार कोई 50 किलोमीटर नहीं भाग सकता है, ये 500 की बातें कर रहा है, ये झूठ है। तो मैंने कहा अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। हुँ, खैर लेकिन मैं इंतज़ार में था कि मैं 20 साल बाद ये 500 किलोमीटर करूंगा, और पूरा 2020 में मैंने हुँ, ये इरादा कर लिया कि मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। वो मेरा यही इरादा था कि तुरखम बॉर्डर टू वाघा बॉर्डर। उसमें अल्लाह ने मुझे एक स्पॉन्सर दे दिया, उसने कहा नहीं हम खुंजराब जाते हैं और वहाँ से करते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि खुंजराब में जो है ना इतनी ठंड होगी और इतना वो हाई एल्टीट्यूड पे चला जाएगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, हमें नहीं पता था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जब हम उधर गए हमने देखा कि वो दिसंबर का महीना था, ओके। और मैंने कहा कि इसी दिसंबर में इसको ख़त्म करना है। लास्ट जो है ना अभी हमारे पास टोटल 10 दिन रह गए, 10 दिन में से अभी 8 दिन तो मैंने भागना है, तो कोशिश करें। हम वहाँ बहरहाल बड़ा मुश्किल से पहुँचे और हमने उधर से स्टार्ट लिया। जब स्टार्ट लिया हमने, ये जब टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर -24 था, आई कैन तो इमेजिन। डॉक्टर ने कहा कि लेंस पे जोर पड़ेगा और ये बड़ा हुँ, ख़तरनाक है, मत करो। मैंने कहा नहीं, जमाल कबीरों का नहीं है ये, तो कुछ भी नहीं है, मैं तो -80 में भी करता हूँ, तो करना है बस। मैं उसके साथ मैंने तकरार की, मैंने कहा मैंने करना है, कहता ठीक है। वो इवेंट हमने स्टार्ट किया, अल्लाह के करम से मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, आर्मी के लोग भी थे, हुँ, उन्होंने स्टार्ट लिया और हमने वो इवेंट बड़ा अच्छे तरीके से 8 दिन में कंप्लीट करना था, मैं वो 7 दिन में किया था। और बहुत अच्छा उसमें गिलगित बल्तिस्तान ने जो है ना बड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम, हमारी वेलकम, ये वो इवेंट बहुत अच्छा हुआ। वो करने का उस करने के बाद ना फिर लोग कहते हैं हाँ हाँ, ये तो हो सकता है। हुँ। एक लेकिन दिखा दिया मैंने प्रैक्टिकल में कि मैं कर, और 2020 की मैं बात है। हाँ 2020 में, और मैं लाइव आकर के उर्स इवेंट को इतना लोगों ने पसंद किया, खास करके इंटरनेशनल लोगों ने। उन्होंने कहा कि ये दोबारा कब करोगे कि हम पाकिस्तान आए। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। करने का मकसद यही था कि मैं लोगों को दिखा सकूं, हुँ, ठीक झूठ है। नहीं। जो बंदा कह दे, हुँ, मैं वही बात करता हूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ। ओके, आपने तुर्खम अफ़गानिस्तान बॉर्डर से वाघा तक भी आप हाँ, भागे हुए हैं। वो भी किया इंशाल्लाह। वो अभी भी है इंशाल्लाह, इरादा है फिर बार बार उसकी वजह कि मेरा रनिंग करने का मकसद भी है कि आई रन रनिंग फॉर वाटर, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ एवरीथिंग। वो, हुँ, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सेव वाटर। हम लोग पानी को बिल्कुल ऐसे ही बहा रहे हैं। ठीक है है। भी नहीं बारिश के काम में, अगर बारिश हो भी जाए तो पानी चला जाता है। हुँ, डैम ही नहीं है हमारे मुल्क में, डैम होने चाहिए। तो वो वर्ल्ड वाटर के लिए जो है ना, जब मैं सोशल मीडिया पे खातून को देखा, मैंने कहा ये तो कोई शायद पठान है, नाम मीना गुली लिखे है। तो मैंने कहा हो सकता है अफगानिस्तान की हो, ये इतना अच्छी रनिंग करता है, 200 मैराथन कर रही है। मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मेरा और उसका आपस में ताल्लुक बन गया। उसने कहा मैं तो पानी के लिए भाग रहा हूँ। मैंने कहा ये तो मेरा भी दिल करता है, मैं तो दरख्त लगा रहा हूँ, ये पानी हुँ, के लिए कर रहा है, क्यों ना मैं इस तरह मिला दी। क्यों, मेरा बचपन से ये शौक है दरख्त लगाने का, और मेरे रनिंग के दौरान जहाँ इवेंट होता है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दरख्त लेकर वहाँ जाके लगा दूँ, कि उस रनिंग के दौरान हमने ये दरख्त लगाया, और अल्लाह के करम है हमने लगाया और वो है भी। तो वो वर्ल्ड वाटर पिछले साल जो था मार्च में, तो हुँ, हम प्लान कर दिया कि वाघा बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर टू वाघा बॉर्डर हम करेंगे, और ये 5 दिन में करेंगे, 100 किलोमीटर पर डे करेंगे, उसमें मेल फीमेल सारे। और हमने वो बड़े अच्छी तरीके से किया अल्लाह के करम से, वॉव! कंप्लीट कर लिया 5 कंप्लीट कर दिन दिया में। 5 आप दिन में पिछले साल 500 मार्च में। किलोमीटर? 500 किलोमीटर।
ज़बरदस्त। तुरखाम बॉर्डर टू वाघा बॉर्डर, फिर भी होगा इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा भी इंशाल्लाह, करेंगे और ये भी। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सितंबर में मैंने 300 किलोमीटर हुँ। स्वाबी टू चतराल, हाँ, वो वो था ये दरख्त लगाने का जो दिन है, ट्री डेज। वो बिल्कुल, ट्री डेज चतराल यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम अरेंज किया था। ठीक है। अल्लाह ताला मुझे वैसे ही उधर लेकर गया, मेरे दिल में नहीं था। मेरा तो अपना एक प्लान चल रहा था कि मैं 16 सितंबर को स्टार्ट ले रहा हूँ, 5 दिन में करता हूँ, आगाही मुहिम बीच में चला रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ पे दरख्त लगाऊंगा, ठीक है। 60 किलोमीटर पर डे करूँगा, क्योंकि मैंने आगाही मुहिम भी चलाना होता है, सिर्फ बिल्कुल, रनिंग नहीं सही होती, है, कि लोगों ठीक को है। बता सकूँ कि मैं वो पानी के लिए भाग रहा हूँ। और ये जो साइड था ना, ये फर्स्ट टाइम था चतराल कोई पैदल भी नहीं गया। मैंने हुँ, कहा क्यों ना मैं ऐसे काम करूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हुँ। अपना टेंट उठाया, बाइक पे रखा, बंदे का कहा यार आपने ना बस वीडियो बनानी और मैं रनिंग करूँगा। लड़कों ने कहा नहीं हम भी सर आपके साथ भागना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, कैसे करूँगा। कहते सर हम ये आपको वाला बाइक ठीक नहीं है, हम 125 पकड़, 125 बाइक पे सामान रखा। तो हमने कहा कि चलो हम चतराल जाते हैं। चतराल गए, रास्ते में दरख्त लगाए, और कुदरती हमारे आगे ऐसी ऐसी चीज़ आई। एक बंदा ना वो दरख्त जड़ से निकाल रहे थे, वो लोग जो दरख्त सेल करते हैं, ठीक है। बालन बालन उसको हाँ, बोलते हैं ईंधन के। तो उनको मैंने कहा यार ये क्या करते हो आप लोग, क्यों करते हो। वो मेरे साथ लड़ गया मलखन के रास्ते जब हम जा रहे थे। तो उसने कहा ये जो है ना आपका एरिया नहीं है। मैंने कहा यार एक काम करो, आप दरख्त को ऊपर से काटो, इसको जड़ से ना निकालो, कोई लगाने बिलियंस ट्री हम डेन को काट रहे हैं, बिलियंस ट्री लगाते एक दरख्त नहीं है। तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। हुँ, तो अभी देखो पोल्यूशन, हुँ, लाहौर में देखो स्मोक, सही। वो दरख्त नहीं है। तो इस रनिंग के ज़रिए मैं इतना भी अल्लाह तो को करम से मैंने लोगों को इकट्ठा किया कि यहाँ पे एक इवेंट बना ले, बंदे मेरे साथ होंगे, हमने दरख्त लगाने हैं। हम ठीक अपनी तरफ से इतना कर सकता हूँ, हुँ, ये जितना ये टेबल है इतनी जगह है मेरे घर के बाहर, उसमें मैंने पनीरी अभी भी लगाई है, और उसमें मैंने अंगूर अंजीर लगाया, वो मैं लोगों के घरों में जाके देता हूँ कि ये वाह! आपने एक दरख्त लगाना है, आप अगला दरख्त आप खुद अगली दफ़ा लगा लें। ये इतनी इतनी बड़े वियन, इस तरह की सोच, लोग बहुत-बहुत पढ़ भी लेते हैं, बहुत अ, ऊँचे मकाम पर पहुँच जाते हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। इस तरह की सोच नहीं पैदा होती। क्या रीज़न है इस तरह की सोच की? किस बस तरह ये वियन कैसे आपने डेवलप किया? अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, हाई प्रोफाइल के अच्छे लोग और बाहर के लोग, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी 13 साल से मैंने जब गुरु देखो मैं एक क्रीम था, उन लोगों ने लिया उनके साथ रह करके कि वो ये इतना सोचते हैं ना, और अच्छे काम का सोचता है। मैंने कहा कि मैं अगर ये रनिंग अपने में मुल्क के अल्लाह ताला ने अंदर? मुझे ये रनिंग दी, ये ताकत दी कि मैं भाग सकता हूँ, इस रनिंग के ज़रिए मैं लोगों तक ये पैगाम पहुँचा सकूँ और मैं ये काम कर सकूँ, मैं मेडिसिन के ख़िलाफ़ काम कर सकूँ, मैं दरख्त लगाऊँ कि मुझे मुल्क में, मेरी मुल्क में दरख्त की हुँ, ज़रूरत है। दरख्त होंगे तो बारिश होंगे, बारिश फिर हम सेव करेंगे पानी, क्योंकि हुँ, क्लाइमेट चेंज होने के साथ पाकिस्तान में 10 साल के बाद पानी नहीं है। हुँ। अब ये आवाज़ कोई भी नहीं उठा रहा है, कोई भी किसी जगह पे ज़िक्र नहीं है, किसी भी जगह पे चेक कर सकते हैं। अल्लाह आपके मैं वियन उन जगहों पे मैंने विज़िट किया जहाँ पे बागात सूख गए, बलूचिस्तान हुँ, में। वहाँ मैं मैराथन करने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये ताकि पता चले कि वो बागात ख़त्म हो गए। जो हमारे पास अभी सेब नहीं आ रहे हैं ना, वो सेब अगर आप पुराने लोगों से पूछो, हुँ, यहाँ पे अच्छे-अच्छे सेब, अनार, ये चीज़ें, ये अभी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। तो ये तो दोबारा भी लगा सकते हैं हम, अगर हम इंशाल्लाह। थोड़ा-सा ये पानी सेव करें, बारिश के पानी। अगर हर बंदा, ऑस्ट्रेलिया में ये मसला था, उन्होंने कवर कर लिया, क्योंकि अभी जो बंदा घर बना रहा है, वो बारिश का पानी सेव करता है डिगिंग करके। हुँ, हम भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास भी मुख़्तलिफ़ जगहों पे ये चीज़ शुरू हो गई है। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी लोगों को ये लेकिन नॉलेज उसके आए। लिए इसी तरह देखो ना कि मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि इस तरह के काम करें। देखो मैराथन से पैसा आएगा इस मुल्क में, इन्वेस्ट हुँ, जगह हमारे पास है, तो उसी पैसे से आप डैम भी बना सकते हैं, उसी पैसे से काम कर सकते हैं। हमारे पास चोलिस्तान पड़ा हुआ है, उस चोलिस्तान को हम बर्बाद कर देते हैं। मेरे बहुत 2-3 दिन से बड़ा रोया हूँ, यकीन करो। उसमें गाड़ियाँ ऐसे चला रहे हैं, जो छोटे-छोटे दरख्त थे वो भी तबाह हो गए। अब उस इवेंट को कोई भी नहीं देख रहा है, दुनिया के कोई भी बाहर से कोई बंदा आया उस इवेंट के लिए? हुँ, अमीरों का गेम है, उधर गेम चल रही है, यकीन हुँ, करो। लेकिन उस जगह पे वो
पौधे लगाना चाहिए थे, वो काम करना चाहिए था। जिस मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि नेचर जो है वो सेफ हो वो सेफ हो, उसमें और ऐसी चीज़ें हो जो कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि वहाँ जा कर के मैं डेज़र्ट में काम किए, मैंने चीज़ें लगाई है। अभी आप चेक कर लो कि पिछले साल दुबई में जो है ना वो दरख्त लगाया, वो उधर चेंज आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है। वहाँ बिल्कुल बारिश ऐसे भी ही नहीं है। था, वहाँ जो बगैर पानी का दरख्त लग रहा है ना, ये बेर है। उधर उन्होंने एक जगह पे ना, हता उसको बोलते हैं, उस जगह पे बेर लगा दिए। इतने ज़बरदस्त बेर है अभी वहाँ पे। इधर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, इस हम तो रनिंग है के ही ज़रिए, ज़रई मुल्क हैं इस और रनिंग के ज़रिए हम आगाही मुहिम चला इंशाल्लाह सकते हैं, इंशाल्लाह सारा अल्लाह कुछ ताला हम कर आपकी ये सकते हैं। ख्वाहिशात पूरी करेगा। अच्छा जमाल, आपने बाहर भी बहुत ज़्यादा मैराथन्स रन किए मुख्तलिफ ममालिक में, तकरीबन कितने ममालिक में आप मैराथन रन कर चुके हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं तकरीबन कोई 38 मुल्कों तक तकरीबन मेरा जो है ना, मैंने रनिंग की है, यानी अच्छा। मिडल ईस्ट सारे में। ओके। और फिर ये मेरा ये जो सफ़र था ये स्टॉप हो गया था। मतलब है कि 2003 से पहले पहले तो मैंने बहुत किए। उसके अच्छा। बाद जो है ना फिर मेरे फ्रैक्चर हो गए, बीमार हो गया, ये तो सफ़र क्लोज़ कर दिया। ये ने इस तरफ ध्यान हट गया था, लेकिन दोबारा फिर मैंने अभी आगाज़ किया। 13 साल में लगे कि मैं एक अपना ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग करूं, चलो। और इसी के ज़रिए फिर अल्लाह ने तो मुझे, जब ये इंसान के अंदर एक चीज़ हो, फिर इसी उम्र में आकर के फिर चैम्पियन बनो। क्या उम्र है? आप बार बार अपनी उम्र का जिक्र कर रहे हैं। अब तो मैं 50 का हो गया हूँ। अरे तो और 50 के हो के आप 50 घंटे भाग रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है। आप इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपके ये फ्रैक्चर्स हुए और हार्ड टाइम आया, और ज़ाहिर है हेल्थ इंसान की सबसे पहले जाती है, दोबारा से ये लगन कैसे पैदा हुई? क्या नाउमीदी दरमियान में आपने कहा कि मैंने छोड़ दी थी, नाउमीदी आई, नाउमीदी के बाद दोबारा लगन कैसे पैदा हुई? क्या वो इवेंट था जिसने कहा कि नहीं जमाल बैठना नहीं है तुमने, तुम इसलिए नहीं बने? बस ये रनिंग एक ऐसी चीज़ है, और ख़ास करके जो स्पोर्टमैन हो, कि जब मैं देखता था कि मैं ये मेडिसिन का कि ये बैठ के ये चीज़ें पढ़ता था, और जब मोबाइल मतलब है पाकिस्तान में इतना हुँ, ज़्यादा, ये नहीं, ख़ास करके मैं ये बोलूँगा कि कम से कम 2010-12 के बाद ना, 11-12 के बाद जब सोशल मीडिया इतना अच्छा हुआ हुँ, ना, तो मैंने इसको पॉजिटिव, मैं यही चीज़ें देखता रहा हूँ इसमें कि बाहर के लोगों को देख रहा हूँ, ये बंदा भाग रहा है, ये बंदा भाग रहा है, ये बंदा भाग रहा है। मैं कहता था मैं भी तो भागता था, लेकिन क्यों मैंने ये छोड़ दिया था? क्यों ना मैं स्टार्ट ले लूँ और इस तरीके से ले लूँ कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं। तो हुँ, मैंने इस सोशल मीडिया के ज़रिए इस अपने दोबारा इस काम को आगाज़ किया। और फिर मैंने जब कराची में रन हुँ। शुरू किया, तो लोग मुझे पत्थर मारना शुरू किए। क्यों? ये क्या कर रहे हैं तुम, गोरा बन के ना, ये अच्छा, ड्रेस पहना हुआ है, तो आप जो है ना इधर क्यों भागते हो? कराची से आपने दोबारा शुरू कराची किया था। 2011 में, 2011 में मुझे वो जगह और लोकेशन अभी भी याद है कि मैं और वो बेसन के साथ रन कर रहा था, और सुबह सुबह मुझे जो है ना वो उन्होंने, बंदों ने पकड़ लिया हुँ, कि आप क्यों कर रहे हैं इधर, हम हर हुँ। रोज़ आपको देखते हैं इधर रन। मैंने कहा भाई अब ज़रूरत है, रनिंग करनी है, पार्क में जाओ, ग्राउंड में जाओ। मैंने कहा ग्राउंड में तो अच्छा, इस अभी तरह की मुश्किलात आती हैं कि बहुत लोग मुश्किल है। कहते हैं कि नहीं आपने भागना, यहाँ नहीं भागना। अभी थोड़ी देर पहले ये आपने ज़िक्र किया। अभी की बात है, पिछले साल रमज़ान में जब मेरे बच्चे, मैं ट्रेनिंग कर रहा था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो मेरे घर के साथ एक कोहिस्तान एन्क्लेव, जिसका इतना बड़ा नाम है, हुँ, बाहर बड़ा दुख होता है, बाहर क्या लिखा हुआ है, अंदर ये यकीन करो कि इतना सा पार्क नहीं है उसके अंदर कि बंदा रन कर सके। मैं वो उनकी जो रोड है ना, जो जो रेजिडेंशियल सोसाइटी बन रही है, वो फ्रंट पे तो बड़ा होता है, अंदर जाके तो इतने छोटे छोटे रोड है। तो मैंने कहा चलो वैसे खाली पड़ा है, मैं जाके रन करूं। अब मेरे घर उसके साथ है, तो मेरे बच्चे मेरे पीछे खाना लेकर आए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने हुँ, कहा 20 किलोमीटर के बाद मैं डिनर करूंगा। तो मेरे दो बच्चे मेरे पीछे खाना लेकर आए, गेट वालों ने पकड़ लिया, भाई किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा भैया हमारा बाबा उधर अंदर रनिंग कर रहे हैं। तो हमने जाना, कहते अच्छा आप लोग बैठ जाओ। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मेरे पास लेकर आए, तुम इधर रन क्यों करते हो, किससे इजाज़त ली, क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई सारे लोग इधर आ रहे हैं, मैं इधर रहता हूँ, मेरा चाचा इधर रहता है, मामू इधर रहता है, सारे इधर हैं, तो मैं हुँ, इधर आया हूँ, तो मैं रन कर। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, कहते हैं बाहर आ जाओ भाई, इधर रनिंग नहीं करनी। ये अभी की बात है। हुँ। फिर गया, फिर मैंने एक बंदे की रिक्वेस्ट की, मैंने कहा इधर अंदर मैंने रनिंग करनी है। उनकी सिक्योरिटी वाले से बात किया, क्यों करते हो रनिंग? पागल कैसे है, सोच कहते हैं बदलेंगे हम? हाँ ये क्यों रनिंग करते हो, और रोड पे क्यों रनिंग होती है, जाओ किसी ग्राउंड में जाओ रनिंग करो। भाई ग्राउंड है कहाँ जहाँ हम रन करें?
ये अभी की बात है। मैं अभी ये जिधर आप लोग हैं, मैं इधर अगर रनिंग शुरू कर लूँ, अगर इन लोगों ने ना मना किया तो आप मुझे कह देना, मेरे पीछे आ जाओ। लोग पूछते हैं क्यों करते हो भाई, पता नहीं। मैं फिर बड़े तरीके से लोगों को समझाता हूँ कि देखो मेरे प्यारे नबी ने अपने बेगम के साथ 2 कंपटीशन किया है, क्या वो घर में किया था? हुँ, दिखाने के लिए हमने, हुँ, देखो सुन्नत रसूल है ना। हुँ। फिर हमारे हर जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम ट्रेल रन करते थे। हाँ, कोई तूर पे बिल्कुल। जाकर के अल्लाह से, सब पैगंबरों की हिस्ट्रियाँ पढ़ी है रनिंग की। हुँ। हम लोग ना खबर है, हम इसको लेकिन किसी भी गेम को और भागने से किसी को तकलीफ नहीं हो रही, तो मेरा तो ख्याल था कि इसको लोग प्रमोट करते होंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि लोग पत्थर मार रहे हैं, मना कर रहे हैं, जगह नहीं दे रहे। सड़क पे जहाँ पे सारी आवाम चल फिर रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे एक एथलीट को भागने से मना किया जा रहा है। बहुत दुःख की बात है। आपकी फैमिली का क्या स्टांस है आपके भागने में? मुझे लग रहा है कि बहुत सपोर्टिव फैमिली है, क्योंकि अभी आपने ज़िक्र किया कि बच्चे खाना लेके आए, पहले आपने ज़िक्र किया कि मेरी वाइफ़ जो है उसको मैंने ट्रेन किया हुआ था। तो ये किस तरह सारी, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए आपका ताल्लुक भी सवाबी से है, हम समझते हैं ऐसे बैकवर्ड इलाकों में तो ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह ये पूरा चेंज आपने कैसे बाहर के लोगों से सीख के अपने मुल्क में, बड़ा जिगरा चाहिए होता है अपनी फैमिली की, अपनी बीवी को ट्रेन करने का, कैसे आई ये सारी सोच? ये मैंने क्यों शुरू किए कि कोई भी इवेंट हो ना तो बाहर से इंटरनेशनल पे आते कि व्हाई यू आर नॉट एनकरेज वुमेन इन पाकिस्तान एंड यू आर रनिंग। हुँ, तो मुझे अजीब सा लगता था। मैंने कहा किधर से स्टार्ट ले लूँ, मैं ख़वातीन को कैसे ले आऊँ? हमारी ख़वातीन तो लड़कियां जो रनिंग करती है वो स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, स्पोर्ट ग्राउंड के हुँ, अंदर, तो बाहर रोड पे कैसे होगा ये सिस्टम? हाँ, तो मेरे अपने एक अच्छी फ्रेंड जो है ना वो तुर्की की, मैंने उससे बात की है। वो खातून है और उधर की चैंपियन है। तो अच्छा, हम सेम, मतलब है कि वो बड़ी अच्छी रनर है। मैंने कहा मैं क्या करूँ? हुँ, उसने कहा आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ और आपका मुझे पता है। वो हमारे ज़्यादा स्टडी कर, हुँ, कहते हैं आप अपने घर से आगाज़ ले लो। मैंने कहा ठीक है, घर से कैसे लूँ? आपकी बेटियाँ हैं, बेगम है, उनको रनिंग पे ले आओ। आप ले आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम रनिंग शुरू किया, मेरे साथ मेरा भाई बाइक पे बैठ के वो वीडियो बना रहा था, मेरे साथ 2 बेटियाँ। मैंने कहा चलो, एक 9 में थी, एक 10 में थी। जब रनिंग शुरू किया, लोग वीडियो बनाना शुरू किया। और भाई मेरा बाग उन्हें वो पठान, उसने मोबाइल मेरे ऊपर मारा। और ये लोग जो अभी रोड बंद हो रहा है, ये क्या, ये देख रहा है, क्योंकि मैंने उनको बुर्का नहीं पहनाया था। मैंने कहा ताकि देखो मेरे साथ हुँ, एक बाप के साथ एक बेटी रन नहीं करेगा तो मुझे क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरे भाई साथ छोड़ के अब भाग गया। उसने कहा भाई ये तो बड़ी मसला हो गया। और घर आकर के सही रोला भी हो गया कि नहीं ये काम हुँ, नहीं ठीक नहीं होगा। है। मतलब उनकी बात भी सही थी, लेकिन अभी मेरे दिन में ये कि मैंने लोगों को अंदर ये चीज़ लानी है। मैं तो इधर टेक्सला में आ गया, इधर शिफ्ट हुआ। उधर वो सब ने कहा तुम गोरा हो, तुम पंजाबी बन गए हो, तुम ये हो गए वो हो गए। इधर मैंने बेगम को बोला, छोटी बेगम, मैंने कहा कि देख लो, हुँ, अगर आपने फिट रहना है, अगर आपने ना मेरे साथ रहना है, आप अपनी ये खूबसूरती, ये सारा कुछ बरकरार रखना चाहते हो ना, तो तुम रनिंग, मैं पे इसका हाँ, मोटिवेशन आपने शुरू किया ये। इमोशनल भी हाँ। ब्लैकमेलिंग की ना, खूबसूरती नहीं। बरकरार रखना चाहते हो तो रनिंग शुरू कर दो। हाँ, मैंने कहा देखो कि ये जो है ना पैशन है आजकल, हाँ, बिल्कुल। कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होंगे ना, तो मेरे साथ तो लड़कियां बहुत है। हुँ, मैं तो ऑलरेडी उनके साथ हूँ और ये अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। देख लो हुँ, इनको प्लाना प्लाना, ये देखो बीमार है, बीमार है उसको। उसने कहा ठीक है, हम रन स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये मोटिवेशन कर 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 के इतना, क्योंकि मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है ना इसी बेगम से पहला, वो एक पैदाइशी रनर, अच्छा, पैदाइशी अल्लाह ने मुझे ऐसे तोहफा दिया। और शायद ये मेरी दिल की वो थी कि चलो मैं अपने ख्वाहिश बच्चे थी। में, तो वो जैसे उसने पहला स्टेप लिया ना, वो रनिंग शुरू की। और हम तरबेला में एक जगह पे बैठे थे, तो हमने कहा चलो, वो तो गिर गया, पानी में गया नहीं, वो बचा लिया अल्लाह ने, वो पानी में नहीं गया, लेकिन एक उसने रन स्टार्ट किया। और उसने 3 साल में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसमें 5 साल में अभी हुँ, कराची मैराथन में उसने रिकॉर्ड बना दिया। वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुँ, था उसने तोड़ दिया। तो हुँ। मैंने फैमिली बेगम के अंदर ये चीज़, मतलब हम दोनों के अंदर आए। वो अभी ख़वातीन को ट्रेनिंग देती है, बताती है। वॉव! हम घर में रनिंग करते हैं, हम तब सोते हैं कि आज रनिंग नहीं किया, वॉक नहीं किया। अब घर में सीढ़ियाँ हैं, उस पे शुरू हो जाते हैं। नहीं तो अंदर जो है ना वो इतनी सी जगह, मैं तो मैराथन ऐसे एक वो होम भी मुझे की है। ना, द मैंने ऐसी ज़िंदगी मैं सुन रही हूँ और आपसे पहले सिर्फ़
एक मूवी देखी है, दंगल मूवी, उसमें वो अपनी बेटियों को ट्रेन कराता है, तो जब आप बता रहे थे वो मेरे दिमाग में आ रहा है। आपके बेटे की तरफ आती हूँ, उसके बारे में जानना चाहूँगी। बल्कि मैं चाहूँगी कि लोग जानें कि ये पैदाइशी रनर क्या होता है। पैदाइशी हमने बहुत कुछ सुना है, रनर पहली दफ़ा सुना है। लेकिन ये बताएं कि जब आपने अपनी वाइफ को ट्रेन करना शुरू किया और बेटियों को, आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया? लोगों ने आपसे मिलना छोड़ दिया? सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स आया? हर तरफ से। प्रेशर क्या था? हाँ, बहुत ज़्यादा। यानी मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूँ। गाँव जाता भी हूँ ना, तो मुझे पता है ये कुछ कहेंगे बड़ा भाई और वो सारे ना, तो मैं खामोश हूँ। बल्कि मेरे ससुराल वाली उन्होंने भी कहा भाई ये इसकी तस्वीर मीडिया पे, ये मैंने कहा मेरी बेगम है, अब अगर मिलना जुलना हाँ, कम कर दिया? फिर मेरा मकसद इस था, इसके पीछे मेरा एक मकसद था। वो क्या था, अगर मेरे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं किसी की बेटी को बोलूं कि आप मेरे साथ आओ, मैंने फलानी हम्म। जगह पे मैराथन के लिए जाना है, रनिंग के लिए जाना है, वो अपनी बेटी मेरे साथ भेजता है, या वो कहता है मेरी बेगम को साथ, वो अपनी बेगम को मेरे पास भेजता है, हम्म। अपनी बहन को मेरे पास भेजता है, तो उसको ख्याल रखने के लिए अगर मेरी बेगम नहीं है, मेरे पास बेगम नहीं है, लोग कहेंगे जमाल की बेगम घर में बैठी हुई, उसकी बेटी बैठी हाँ, हुई। अपनी ये क्यों, बीवियों और अपनी बच्चियों को क्यों नहीं? हमारा माशरा ऐसा है, हमारा हमारा माश पाकिस्तान ऐसा है, ये इतनी नहीं बड़ी देगा। सोच तो किसी की नहीं होती हाँ, जमाल साहब। तो मैंने देखो हर तरह से अपने आप को पहले इस काम के लिए तैयार किया कि कई बहुत किसी अमेजिंग की बात जरूरत है। नहीं, कि कोई आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने की भी नहीं है। वो इसकी वजह कि मेरे साथ अपनी बेगम होती है, और वो फिर जो लड़कियों को मैं इस तरफ ट्रेनिंग देता हूँ कि आप आएँ रनिंग करें, रोड पर आएँ, जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हम्म। लड़कियां हैं काफ़ी हम्म। सारी। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो रिकॉर्ड भी बना देंगे अच्छे अच्छे। अभी पाकिस्तान के रिकॉर्ड एक खातू लड़की ने बनाया, वो मेरे सर घर में आती तो है। मैं फैमिली अभी आप पे प्राउड नहीं करती कि ये इस डिसीजन पे? क्योंकि जब हम शुरू कर रहे होते हैं कोई काम, तब तो हम पे बहुत एतराज़ होता हाँ, है, बहुत लेकिन जब हम मुश्किलात। अचीव कर लेते हैं तब तो सब लोग कहते हैं वाह क्या बंदा आया था एक। वो आप वाली बात है कि जब मैंने इतना सारा कुछ किया और किसी ने नहीं किया, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट सतह पे कोई वो कर लेते हैं ना, रिकग्निशन मिलती तो जैसे फिर हाँ ये सब भी, 50 घंटे हाँ। भागा है, हालांकि ये कोई और नॉर्मल गेम होता है ना, उसको सदर बिल्कुल। वजीर आजम तक ले जाता, वो नॉर्मल गेम है, वो उसको चलो जी टीवी शोज पर, हाँ बाकी मीडिया पर, क्योंकि आजकल तो मीडिया की गेम है। तो आपको रिकग्निशन मिल जाती है। बिल्कुल आप सही इनसे कह रहे हैं कि वो नहीं मिली तो फिर फैमिली से क्या उम्मीद रखनी हाँ, है। तो वो फिर लोगों के लिए भी पैदा हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, वो भी तो नहीं किया ये हमने। आपने अपने बेटे का जिक्र किया कि आपका एक रनर, मैंने आपसे बात हो रही थी, उसने भी अभी एक रिकॉर्ड बनाया। 3 साल की उम्र में क्या रिकॉर्ड था, अभी क्या तीन रिकॉर्ड साल की बनाया उम्र है? में उसने 3 साल मतलब एक 3 किलोमीटर भागा था। मैंने एक इवेंट बनाया था सवाबी में, हम्म। वो था हाफ मैराथन 10 किलोमीटर, और बीच में जो है ना ये छोटा इवेंट नहीं था, लेकिन हम भाग रहे थे, तो हमने कहा चलो इस हारिस को, वो रुकता नहीं था, वो अच्छा। कहता है मैंने भागना है भागना। वो अभी वो छोटा था, तो फिर भी वो रोता था कि मैंने भागना है, मुझे छोड़ दो। वो यकीन करो मैं उसको गोद में नहीं ले सकता था। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये चीज़ डाली कि वो कहते हैं नहीं बाबा मुझे नहीं उठाना है, मुझे बैग भी नहीं, मैंने इनके साथ रनिंग करनी है। अच्छा। तो वो उतर गया और उसने शुरू किया। जब शुरू हम्म। किया तो लड़कों ने ना उसका क्या है कि हमने तो उधर तक जाना है, यानी एक एक लोकेशन है, उसका नाम है गुवाहाटी, तो हमने उधर तक 10 किलोमीटर है, तो चलो ऐसे करते हैं। उन्होंने पीछे गाड़ी भी थी, उन्होंने उसका टाइम रखा, क्योंकि हर बंदे ने टाइम रखा। जैसे 3 किलोमीटर इसने किया था ना, वो तकरीबन 17.5 मिनट में किया था उस टाइम। हम्म। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 3 साल का इसने मतलब है कि 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इस तरह। फिर कितने, उन्होंने 17 मिनट में? उसने यानी ये जो 3 किलोमीटर था ना, तो ये उसने किया था उस टाइम तकरीबन 12 समथिंग है कुछ है इसका। ये क्योंकि ये हम इसके पीछे थे, हमें डर था क्योंकि उस पे ट्रैफिक ज़्यादा था, और तो इसके पीछे लड़के लगे कि इसको काबू करें, पकड़ ले कोई। ये उनसे नहीं पकड़ा गया, ये रिकॉर्ड सही। है, ये सही। उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई है। वो फिर उसने वो क्रॉस किए, तो वो रिकॉर्ड है, लेकिन अनऑफिशियल होता है ना, क्योंकि आप ऑफिशियल नहीं कर सकते इसको। ठीक लेकिन है। उसने जैसे अभी उसने किया है कराची में हाफ मैराथन, वो ऑफिशियल है। बैकयार्ड में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी कंपनी का। देखो मेरे 2 बेटे भागे। हम्म। इन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने कहा कि हम इसको ऑफिशियल करेंगे, बता देंगे, नहीं किए उन्होंने। मैंने लोगों के भी, फिर मैंने कहा छोड़ दो। एक बेटी, बेगम, 2 बेटे और मैं खुद, 5 बंदे भागे हैं आज दिन तक। मैं भी कि कितने अरसे बाद इतनी फैमिली बड़ी पैदा होगी, वो बैकयार्ड में जाएंगे। हम 5 अकेले हैं। मेरा छोटा बेटा वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, वो 40 किलोमीटर भागा है, 6 घंटे लगातार भागा है, हारिस, बैकयार्ड अल्ट्रा में, जो 9 दिसंबर को हुआ है। मेरा बड़ा बेटा जो 13 साल का है, वो भागा है 10 घंटे लगातार।
ज़बरदस्त। 70 किलोमीटर उसने किया, 10 घंटे वो भागा है। तो ये अमेज़िंग। वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इन्होंने उसको ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल कर देते तो क्या हो जाता, पाकिस्तान का एक नाम आ जाता ना, बिल्कुल। मेरा नाम ख़त्म कर दे यार। मैं से कहता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ या मेरी कोई बात है ना, उसको नाम ख़त्म करे, आप एक पाकिस्तानी एथलीट्स लिख दे उधर, हुँ। अगर मेरे साथ किसी की ज़ाती याद है। वो नहीं किया इन्होंने। फिर वो अभी कराची गया, कराची में उसने उसने कहा कि मैंने फुल मैराथन करना है, भाई के साथ वो कंपटीशन लगाता है। ये भाग रहा है फुल, तो मैं क्यों हाफ भागूँ, हाफ मैराथन। वो फिर हाफ मैराथन भागा, और वो रिकॉर्ड था एक बच्चे का, अमेरिकन था, उसने 2 घंटे 22 मिनट में किया था, और इसने 2 घंटे 4 मिनट में कर लिया। अच्छा, जमाल ये बताएँ कि आपने अपने बेटे की बात की, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। आप जो हैं, आपने आपके पास भी रिकॉर्ड्स हैं, इतना आप लोग रन करते हैं आपकी पूरी फैमिली इसमें। क्या खुराक खाते हैं? कौन से सप्लीमेंट्स लेते हैं? कौन सी ऐसी एनर्जी की कोई बार्स हैं, कोई एनर्जी पिल्स हैं? अम, किस तरह मैनेज करते हैं? बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे पहले ये सवाल होता है, क्या खाते हैं। हुँ। कभी किसी ने ये नहीं पूछा ट्रेनिंग कितने करते हैं, और ये तो हम सादा गज़ा खा रहे हैं। जो चीज़ मशीन से बन रही है उसको बिल्कुल हम नहीं लाइक करते हैं, और सादा सिंपल, अगर मैं कहूँ कि मैं मैकेनिकल चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, और मैं लोगों को भी कहूँ कि ना खाएं। यह सिंपल सी बात है। अच्छा, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई सप्लीमेंट्स लेते हो, ताकत की दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, हम्म, या कुछ भागने के लिए स्टीरॉइड्स लेते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं ना है? बिल्कुल नहीं, मेरा इस पे बिलीव ही नहीं है। मेरा बिलीव है अपने ट्रेनिंग पे। जब आपकी ट्रेनिंग ठीक है तो खुराक कोई माना नहीं रखता। ट्रेनिंग कितनी करते हैं? ट्रेनिंग बहुत करता हूँ, सुबह, दोपहर, शाम भागते सुबह रहते हैं? दोपहर शाम जब टाइम मिले तो करता हूँ। ओके। इस और क्योंकि ट्रेनिंग जब नहीं है ना, तो ये खुराक माना नहीं रखते, आप जो मर्जी खा ले। हुँ, लेकिन ये है कि मैकेनिकल चीज़ें नहीं खाते हैं, जो मशीन से चीज़ बन रही है ना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो कोई भी कुछ भी जो भी, मतलब हम कहते हैं कि फलाँ बंदा बड़ा हेल्दी है, उसकी जी डाइट बहुत अच्छी है और वो तो बड़ा स्पेशल कोई खाने खाता है, तो आपकी नज़र में सादा खुराक हो, देसी खुराक हो और आप अपनी ट्रेनिंग फिट रखें तो आप भाग सकते हैं? बिल्कुल, यही बात है कि आप सादा खुराक, सिंपल, और अपनी ट्रेनिंग बस। अच्छा, ये बताएं, आपने PRR, पाकिस्तान रोड रनर्स की शर्ट पहनी हुई है। जी। इस क्लब का कब हिस्सा बने? इसकी क्या कहानी है? क्या है ये क्लब? क्या काम करता है? आप जैसे इसमें क्या काम करते हैं? जैसे मेरा ये बड़ा ख्वाहिश था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, हम्म। और फिर पाकिस्तान में ना लोग तकरीबन, अब तो चलो बड़ा चेंज आ गया, लोग कहते हैं रोड पे मत भागो, घोड़े हम्म। ख़राब हो जाएंगे रोड पे। जब मैं ये बात सुनता था ना, मेरे दिमाग में ऐसे करंट लगता था कि ये क्यों ऐसे करते हैं, क्यों बोलते हैं, मेरे क्यों नहीं घोड़े ख़राब हुए हैं, उल्टे तो घोड़े मजबूत होते हैं। हम्म। लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से ना लोग आपको ये बात करते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम इसका जो है ना नाम, मैंने पहले इस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने काफ़ी सारे, मैंने क्लब, उसका नाम सोच सोच के फिर मैंने ये कहा कि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करने के लिए कि पाकिस्तान रोड रनर, मैं रोड पे भाग रहा हूँ, इसी वजह से भाग रहा हूँ। इसका नाम भी इसी ठीक वजह है। से रखा कि लोग मेरे से नकल करें, और मैं रोड पे भाग रहा हूँ, मेरे घोड़े नहीं ख़राब हुए हैं, अल्लाह का करम है, मैं फिट हूँ। तो लोग भी इसमें आएँ और इसको ज्वाइन करें, और ये मैंने फिर ये सोच लिया कि मैं एक ऐसा क्लब बना दूँ हम्म। जहाँ पे मैं लोगों को बता सकूँ। और आज अल्लाह के करम से पाकिस्तान रोड रनर 22 नेशनलिटीज़ ने ज्वाइन किया है। अच्छा। एक छोटा सा बंदा, गरीब सा बंदा, ये मोबाइल पे लोगों को ट्रेनिंग देता है, लोगों को बता रहे हैं। लोग जो है ना मेरे रनिंग से मुतासिर है, वो मेरे हम्म। शायद मुझे नहीं जानते होंगे, बहुत हम्म। सारे कंट्रीज़ की, क्योंकि अभी जैसे मैं दुबई गया हूँ, मैंने लोगों ने मुझे वेलकम किया, बुलाया है कि हमारा हम्म। फाउंडर है। हम्म। तो वो इस चीज़ से इतने मुतासिर है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि हर कोने में मेरा ये काम ऐसे शुरू किया कि मेरे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैप्टन है। इससे मैं वो कल्चर ज़िंदा करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत हो। जैसे पाकिस्तान उड़ान का कोई प्लेयर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसको टेंशन नहीं है, वो जाकर के उसके साथ रहेगा, प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है इसके इससे। फाइनेंसेस आप किस तरह मेंटेन करते हैं? अपने आप पे खुद खड़ा है। हम्म। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रनर है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो, और इतना हम कुछ कर सके कि हम, मिसाल के तौर, मैं मज़दूरी करता हूँ ना, तो मैं सेविंग करता हूँ। मैंने अभी बच्चों को जैसे बताया है कि अगले साल आपने इधर जाना है ना, तो जो मैं रोज़ाना वो पैसे लेते हैं उससे कितना सेव करना है, जो मंथली मिल रहा है उससे कितना, तब आप जा कर के उस इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो हमारा भी ये रनर्स के लिए भी ये है ना कि आप लोग जो है ना सेविंग करें,
और इस चीज़ पे लगा ले। जो डॉक्टर को पैसा देना है वो इधर ना लगे। जो कुछ ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा वो कहता है कि चलो जी बाबा स्टिंग नहीं, वो स्टिंग के पैसे उसी ख़जाने में डाल देता है, नहीं पीता हूँ क्या बाबा बात स्टिंग। है। वो पैसा जो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पीने नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाना है क्योंकि हाई क्वालिटी की शुगर है उसमें, तो आइसक्रीम मामा घर में बना लेगी, वो पैसे मैं इसमें डाल देता हूँ, मैंने इवन में जाना ये कैसे नॉलेज दिया आपने अपने बच्चों को? बच्चे तो आजकल कहते हैं भई हमें बाज़ार का जंक फूड चाहिए तो चाहिए, और ये कैसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं और मैं इस बात को आपसे पूछने ही वाली थी कि ये एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कोई सस्ता गरीबों का खेल नहीं है मेरे ख़्याल से, मुझे ये लगता है और ज़्यादातर लोगों को लगता है, क्योंकि महँगे जूते हैं, महँगे आपके ट्रेनिंग हैं, ट्रेनर्स होते हैं, महँगे आपके एंट्री फीसिस वगैरह डॉलर्स में होती हैं, फिर टिकट का खर्चा है, रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है। ये गरीबों की गेम नहीं है। लेकिन आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं, मुझे कोई और कहानी समझ आ रही है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। ये हमने इधर लोगों ने ना मुश्किल बना दिया। रनिंग सबसे सस्ती गेम है, कुछ भी ओके। नहीं है। एक पटा पुराना लंडे से टी शर्ट उठा के पहन लो और रनिंग शुरू कर दो। शूज़ ना भी है ना तो अफ्रीकन सारे नंगे पाँव भाग रहे हैं। मैं खुद नंगे पाँव भागता हूँ हर साल में एक डेमो देने के लिए कि 21 किलोमीटर नंगे पाँव, अभी भी इंशाल्लाह इस साल भी करूँगा। वो डेमो देता हूँ जहाँ ये कहता है कि इधर आप आके रन करो, मैं तैयार हूँ, मैं रन करूँगा नंगे पाँव और मेरे साथ मेरे बच्चे भी करेंगे। हम्म, इसके लिए ये शूज़ ये ठीक है, मुझे अगर अल्लाह ने पैसा दिया ना तो मुझे अच्छी शूज़ खरीदने चाहिए क्योंकि फिर मैं जब ज़्यादा हम्म, रन करूँगा ना तो मेरे तो पास वो ठीक। अच्छी शूज़ पाकिस्तान में रनिंग शूज़ नहीं बन रहे हैं। पाकिस्तान में अच्छे रनिंग शूज़ नहीं हैं, वो बाहर हम्म, से आते हैं। तो हम किसी के जो है ना कोई उम, तरीका किसी को कह देते हैं, कोई जो है बिल्कुल ना अभी ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रोड रनर के जो लोग हैं ना, वो मुझे शूज़ दे देते हैं। मैंने हम्म, ऐसा निज़ाम बनाया है कि चलो एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। अब जो ज़्यादा रन करता है उसको अच्छी शूज़, जो कम रन करते हैं तो मैंने अगर एक रनिंग की है ना, एक शूज़ के ऊपर कैपेसिटी होती है रनिंग की, वो हमें इधर ओके। नॉलेज भी नहीं है, ये भी एक बड़ा लंबा हाँ। सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर रनिंग कैपेसिटी है, अगर वो कम हो जाती है तो मैं जो बंदा रोज़ाना 3 किलोमीटर करता है मैं उसको दे देता हूँ, उसका भी कुछ अर्सा काम चलेगा, उसके बाद जो है ना ऐसे ही बिल्कुल, तरीके, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। हम्म, ये सिर्फ हमने मुश्किल बना दिया। नहीं, हम पहले क्या सवाल करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, नहीं पहले इसका खाना सेट करते हैं। आपका भी घर में अगर बच्चा है ना तो नहीं ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। हमने क्यों उसको ये ट्रेनिंग नहीं दी कि आप ये बैग उठाओ और पैदल चलो। हम नहीं, ये कमज़ोर है, सुबह अंडा नहीं खाएगा तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नहीं है, ना खाए ना, चलेगा। ये मेरा ट्रेनिंग। दावा है। मैंने अंडा नहीं खाया था बचपन में, मुझे नहीं मिला था, मैं गरीब आदमी, तो मैं स्कूल नहीं जा सकता था, मैं जाता था। मैं तो रात की रोटी एक ब्लैक टी के साथ, घर हम्म, में दूध भी नहीं होता था, उसके साथ लेके और स्कूल जाता था और वापस आके खेत में पाप के साथ काम करता था। और हम्म, अभी भी लोग मौजूद है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। और फिर अपने जा कर के रनिंग भी करता था और अभी भी मेरा बच्चा भी इसे करते हैं। हम्म, ये अगर मैं कहूँ मेरे बच्चे ने अंडा नहीं खाया या जाम ऑमलेट ये शहद ये चीज़ें ये खाएगा तो ठीक होगा, नहीं फ्रूट खाएगा, हमारा सोच ये, हम मेरा ये ये क्यों नहीं ख्याल है। सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो स्कूल में जाए, गया है कि नहीं गया है। मेरा क्या सवाल है, मेरा ये सवाल है, बेटे तुमने आज रनिंग की है, तुमने अच्छा फिजिकल की है, कितना की है, होमवर्क किया है, ये सवाल है। क्या सबसे पहले ओ बेटा वो लंच बॉक्स आपने खाया था, रोटी खाई। हमारे यहाँ बहनों की ये भी बड़ी वो है कि वो बैग खाने से भर देते हैं। हाँ, और स्कूल भी ऐसे हैं वहाँ जा कर के मुशक्क़त में नहीं डालना ये पसंद करते हम, और मुशक्क़त के बगैर जो मैं है नहीं वो करता हूँ, बिलीव मी, ट्रेनिंग। बिल्कुल नहीं करता हूँ। और ठीक मैं है। कहता हूँ कर ये सोच किसी ने रख दिया ना तो आपके हम्म, पैसे भी बच जाएंगे। जो गैर ज़रूरी चीज़ें ले रहे आप बच्चे को कम से कम दिन को, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा है कि 5-5 हज़ार रुपये एक दिन में ऐसे उड़ा देते हैं। आपका वो पैसा भी बच जाएगा, वो अस्पताल से भी बचेगा, क्यों, वो बिल्कुल। हेल्दी रहेगा। अच्छा। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सारी चीज़ों पे बात हो गई। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड होते हैं, या आपको इसके लिए आपने बार बार एक लफ्ज़ यूज़ किया कि उसको ऑफिशियली वो, क्योंकि रजिस्टर नहीं था, इसको कहाँ ऑफिशियली रजिस्टर कराना होता है, वो लोग जिनको नहीं पता इस बारे में, क्या तरीकाकार होता है, आप बताएंगे? पिछले ये ऐसे है कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरा बेटा ये रिकॉर्ड बना रहा था, हम्म, वो तो कम एज का है, उसको अगर हम क्लेम करते तो वो मतलब है कि उसका एज कम था। हम्म, एक हमारे ऊपर ये एक कानून होता ना कि ये बच्चा कम है, आप इसको ज़्यादा रनिंग नहीं करवा सकते। ओके। लेकिन जब अल्लाह ने उसको एक चीज़ दी हुई है, मैं नहीं रुकवा सकता हूँ।
लेकिन हमारे पास एक रिकॉर्ड है। उनकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन भी है ना, उसको फॉलो भी करना पड़ता है, क्योंकि कानून ज़वाबित भी बने हुए हैं। अगर आपने किसी बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है किसी भी खाते में ना, तो वो पहले उनको इन्फो करते हैं, बताते हैं उनसे कि भाई ये बंदा है, या ये इस मैराथन में एक बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, ये मैराथन ऑफिशियल है, मतलब कि जैसे कराची मैराथन था या कोई और मैराथन हो, वो ऑफिशियली पहले से वो उसका वेबसाइट सारा कुछ हो, फिर उनको भेजते हैं कि इस मैराथन में उसका ये टाइम ये सारा कुछ, क्योंकि उनको सबूत चाहिए। ओके। तो वो किसने देगा, वो किसी इदारे के साथ तो वो वो कनेक्ट। कौन सा इदारा होता है, कोई आप मिसाल के बता तौर पर सकते तो हैं? हम अगर जैसे ये कराची मैराथन था ना, तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स वालों के साथ इनका बात हुई थी, इन्होंने कहा है, अल्लाह अलम, इन्होंने बोला है कि हमने किया है। तो वो तो एक ऑफिशियल जो रिजल्ट था ना, ये उनको भेजते कि इस बच्चे का ये रिजल्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो भेज देते कि ये जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, हाँ, ओके, और अगर आप खुद इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उनको मेल करते हैं, फिर वो आपको बता देते हैं, उनकी फीस जमा करते हैं, फिर वो आपको तरीका बताते हैं कि हमने चेक कैसे करना है। वो आपको कोई इदारा बताते हैं कि हाँ भाई इसकी जो है ना विटनेस चाहिए हमें, ओके, या ठीक है। वो लाइव पे जैसे कैमरे लगे हो सारा कुछ, और वो तरीका बताएगा, उसी के साथ ही आपने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। वो वर्ल्ड उसको फिर कहते एथलीट हैं, हाँ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसको फिर कहते हैं ऑफिशियली। जो ओके। अनऑफिशियल होती है कि आपको तो पता है कि सारा कुछ चेक कर लिया कि मिसाल के तौर पर, उसको लेकिन पहले रजिस्टर नहीं हाँ, कराया, रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो बाद में भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिशियल। कर सकते, क्योंकि उसकी तो अभी देखो जैसे उसका रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट तो कोई मिटा नहीं सकते ना, वो ठीक है। ऑफिशियल। लेकिन अगर जब ये उनको देंगे, वो ऑफिशियली हो जाएगा उनकी तरफ से, वो बाकायदा आ जाएगा वर्ल्ड उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो उसको कहते हैं ऑफिशियली। ओके। जब तक उनकी तरफ से नहीं आता है यानी तो इस बुक उसको, ऑफ वर्ल्ड हाँ रिकॉर्ड में लाने के लिए हाँ, ये सब एफर्ट करनी जी पड़ती जी है। जी, चले, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन हमारा जो है ज़ाहिर है हमने इसको वाइंड अप करना है। कौन सी ऐसी चीज़ है आपको जमाल लगता है कि आप आज के दिन की जो एपिसोड है, पॉडकास्ट है, इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप कोई मैसेज दे सकते हो, या कोई चीज़ आप लोगों को कहना चाहते हो, कोई आपकी ख्वाहिश हो जिसको आप चाहते हो कि ये लोग पूरी कर दें आपकी ये ख्वाहिश? मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि लोग पाकिस्तान में वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ओके। अस्पताल को ना सोचे, ग्राउंड के लिए सोचे। और मैं एक मिसाल हूँ उनके लिए कि अगर कोई बंदा नहीं मानता है तो आ जाए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा कि आप अस्पताल नहीं जाएंगे। और हमने देखा है भी, अल्लाह के करम से हमारे साथ एक खातून है जिसका कैंसर था, वो कैंसर ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है इन चीज़ों की तरह कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी एक और भी बात बता दूं कि सिर्फ रनिंग या सिर्फ पैदल वॉक से आपकी बीमारी नहीं ख़त्म होगी। इस दौर में आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको वॉक भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल। ख्वाह वो कोई मेल है ख्वाह कोई फीमेल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि कि आप वर्जिश लोग, की तरफ आएं, और कि आप लोग जो है ना ज्वाइन करें हमें, हम आपको तरीका बताएंगे और हम आपको बताएंगे कोई कि ज्वाइनिंग फीस है आपके क्लब की? नो, कुछ नहीं है, कुछ फ्री भी ऑफ नहीं, कॉस्ट फ्री है। ऑफ कास्ट है, ट्रेनिंग फ्यूज का सारा चीज़ फ्री ऑफ और कास्ट है, ऑनलाइन आप ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं? ऑनलाइन। ठीक, ठीक, ठीक। थैंक यू सो मच जमाल, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने अपने बारे में बताया, बहुत सारा हैरान किया हमें। अब मैं तो हैरान हो चुकी हूँ, जो लोग सुनेंगे वो भी हैरान-कुन रह जाएँगे। बहुत शुक्रिया, बहुत और मज़ा मुझे आया उम्मीद आपसे है कि बात करने। आप जो है ना खुद भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ध्यान देंगे। इंशाल्लाह। अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, खुश रहना है, तो यह आप यकीन करो कि इस फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।